नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर हिंदी। आज मेरे साथ हैं न्यूरोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र जी। अगर बात करें जो आजकल दौरों का जो चल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक में, वो क्या चीज़ होती है सर? उसका कैसे इसका अपना बेहतर? मैं आपको देखिए, दौरे और मिर्गी दो अलग अलग समस्याएं हैं। ज्यादातर सब लोग दौरे और मिर्गी को आपस में कंफ्यूजन करते हैं। दौरे है कि एकदम से मरीज को फिट आ जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, बेहोश हो जाना, जीभ कट जाना, मुंह से लार निकलना और 5-10 मिनट के अंदर ठीक हो जाना। मिर्गी हम जब भी कह सकते हैं जब बार बार दौरे आते हैं। बार बार दौरे आने के लिए कोई कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं आते हैं बार बार दौरे। आजकल हर उम्र में होने लगे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। बच्चों में इसके कारण अलग हैं। बच्चों में कारण होते हैं, कभी बच्चे का ब्रेन विकसित ही नहीं हुआ है या कोई चोट लग गई है। भारत के अंदर इन्फेक्शंस बड़े कॉमन हैं, जैसे कीड़े का इन्फेक्शन बोला जाता है, टीबी का इन्फेक्शन बोला जाता है। बूढ़े बड़ों में ज़्यादातर स्ट्रोक के बाद आते हैं, पैरालिसिस हुआ उसके बाद से दौरे आने लगे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि दौरे के मरीज को हमेशा सजग रहना होता है, दवाई खानी होती है। दौरे का ये जरूरी नहीं है कि आए ना आए दौरा, ना आए साल भर तक ना आए। हो सकता है आए तो आज दिन में 5 आ जाए, लेकिन दवा अगर हम रोज खा रहे हैं, अपने डॉक्टर से सलाह हम रोज ले रहे हैं, तो ये 100% है कि दौरा रुक जाता है। दौरे रोकने में हम सक्षम हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि मरीज आज 1 महीने दवा खाता है, फिर सोचता मैं ठीक हूं, बंद, दवा बंद, फिर दौरा आ गया। तो अगर हमें दौरे को पूरी तरह कंट्रोल करना है तो हमें लंबे समय दवा खानी होती है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि दौरे रुक गए हैं और मरीज को अब इलाज की जरूरत नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके उसको बंद कर सकते हैं। तो कितना टाइम पीरियड सर लगता है? सर कम से कम 2 से 3 साल का इलाज है। दौरे का कम से कम 2 से 3 साल की अवधि मानी गई है। अगर किसी मरीज को 2 से 3 साल लगातार कोई दौरा ना पड़े तो उसकी दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद किया जा सकता है। और सर अगर बात करें जैसे जिसको दौरे पड़ते हैं या स्ट्रोक तो आपने बता दिया, दौरे पड़ते हैं तो वो घरेलू में अगर कुछ प्रिकॉशन करना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस सबसे जरूरी है दौरे के लिए? मरीज के ब्रेन को रेस्ट करना, और रेस्ट करने का मतलब है नींद पूरी रहना। अगर दौरे का मरीज नींद पूरी ले रहा है, 7-8 घंटे मरीज नींद पूरी लेता है, स्ट्रेस नहीं लेता है और खाना समय पे खाता है। इसमें ये देखा गया है जो मरीज मील स्किप करते हैं, मतलब खाना छोड़ देते हैं बीच बीच में, उनको दौरे आने की संभावना ज्यादा रहती है। जो मरीज रात में काम करते हैं, जो रात की नींद पूरी नहीं लेते हैं, उनको दौरे की संभावना ज्यादा रहती है। तो सर अगर बात करें दौरे तो किसी भी उम्र में आ सकता है या कि कोई एक पर्टिकुलर कोई रहता है कि इसी कोई आएगा? देखो, दौरे किसी भी उम्र में आ सकते हैं और किसी को भी आ सकता है। किसी को भी आ सकता है। अगर दौरा आता है तो ही इलाज की जरूरत होती है, अदरवाइज ऐसे कई बार हमें ब्रेन में चोट का निशान भी मिल जाता है, लेकिन हम उसका इलाज फिर नहीं करते हैं जब तक कि किसी को दौरा ना आए। जी हाँ, तो देखिए डॉक्टर साहब, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब राजेंद्र जी। उन्होंने बताया कि स्ट्रोक से कैसे बचें, पैरालिसिस से कैसे बचें, और खासकर जो आजकल बीमारी चल रही है दौरे की, उसके लिए लगातार मरीज को इलाज करवाना होगा। और जो इलाज का टाइम है वो 2 से 3 साल है। दौरों से भी बचना है, स्ट्रोक से भी बचना है, और अगर कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर से सलाह लें और अपना इलाज कराएं। थैंक्स।